एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बड़ा मशहूर मिसरा है जिसको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब भी हम पाकिस्तानी टैलेंट, ह्यूमन कैपिटल या किसी भी ऐसी जगह जहां पाकिस्तानी परचम को लहराया जा रहा है, उसका नाम ऊंचा किया जा रहा है, तो हम कहते हैं यानी ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। थोड़े से मौके दिए जाएँ, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो आप दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। ये बात हम बार बार जाहिर करते हैं। आज बात ख़ास तौर पे हो रही है पाकिस्तान में पैदावार होने वाली जैतून की, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है। ख़ास तौर पे वैल्यू एडेड करके इसको जब ऑलिव ऑयल बनाया जा रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि इट हैज़ नाउ वॉन अ सिल्वर अवार्ड एट द बर्लिन ऑलिव ऑयल अवार्ड्स 2026, यानी 2026 में इसको रिकग्नाइज़ किया गया कि पाकिस्तानी ऑलिव्स और पाकिस्तानी ऑलिव ऑयल की क्वालिटी दुनिया में किसी से कम नहीं है। और ये यकीनन एक सेलिब्रेट करने की बात इसलिए भी है क्योंकि बहुत कलील अरसे में पाकिस्तान से पैदा होने वाले जैतून और जैतून के तेल ने दुनिया में अपनी ये धाक बिठाई है। ये किस तरह मुमकिन हो पाया, आपको बताते चलें कि बहुत सारे ममालिक की शराकत के साथ पाकिस्तान में इसको अपग्रेड करने का सिलसिला था। यानी वेदर और क्लाइमेट तो ऑलरेडी मौजूद था और ट्रेडिशनली शायद थोड़ी बहुत पैदावार यहाँ पे जैतून की जाती थी, लेकिन उसको इंडस्ट्री लेवल तक पहुँचाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए और उसके बाद फिर वैल्यू एडिशन उसमें करने के लिए, उसमें हमने देखा कि यूरोपियन कई ममालिक ने इसमें अपना हिस्सा डाला। इटालियन कौंसलेट का यहाँ पे खुसूसन जिक्र करेंगे जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज को पाकिस्तान तक पहुँचाया। इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शौकत रसूल जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और को फाउंडर हैं खेती के और डायरेक्टली लिंक्ड हैं विद दी ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि लॉरेलाई ऑलिव्स ने अभी अभी सिल्वर अवार्ड जीता है एट द बर्लिन ग्लोबल ऑलिव ऑयल अवार्ड्स 2026। कैसा महसूस कर रहे हैं? और इसमें ख़ास तौर पे इसकी जो सेंसरी क्वालिटी कैटेगरी में इसने ये अवार्ड जीता है, इसका मतलब है कि नाउ पाकिस्तानी ऑलिव ऑयल इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये कैसे हो पाया और इसके लिए कितने सालों की मेहनत, काविशें और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने लास्ट ईयर भी हमें जो है इन्हीं दिनों में इनवाइट किया था एंड उस वक्त जो है हम लोग न्यूयॉर्क में लेके आए थे जी। सिल्वर अवार्ड एंड विच वाज द सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड। इस साल भी हम न्यूयॉर्क में हमने जाना था बट ड्यू टू द टाइमलाइंस ऑफ दैट अवार्ड इट वाज अराउंड मार्च एंड फेब में जो है वो करना होता है, तो वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और सारा फ्लाइट्स की वजह से वो हम कर नहीं पाए। एनी हाउ बर्लिन में हमने जो हमारी एक सिग्नेचर वैरायटी है क्रोनिकी, तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि हम लोग वी आर नॉट वर्किंग simply the olive oil producer. Actually, we want to, recognize Pakistan as कि हम लोग एक मोनोवराइटल ऑलिव्स को लेके जा रहे हैं। अच्छा, मोनोवराइटल क्या होता है कि इसमें ट्रेसिबिलिटी होती है। यू नो कि ये किस चीज से आया है, वे उस ट्री की जो कल्टीवार है वो कहाँ पे है एंड वो किस तरह ग्रो हो रहा है, उसको किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, वो हॉट एरियाज में है, कूल एरियाज में है। तो वी वांट टू एक्सेल एज अ मोनोवराइटल ऑलिव ऑयल ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। तो बर्लिन में हमने सिल्वर जीता है ऑन आवर सिग्नेचर कोरोनिकी वैरायटी है हमारी। और इसके साथ साथ एक दूसरा अवार्ड भी हमने विन किया है लास्ट ईयर लंदन में एंड दैट इज आल्सो दैट इज अनदर वैरायटी। शौकत साहब, मुझे बताइए कि ये जो अवार्ड्स हैं दे गो अ लॉन्ग वे इन टेलिंग द वर्ल्ड, सेटिंग द स्टैंडर्ड एंड टॉकिंग अबाउट द एक्सेलेंस कि हमारे पास बेहतरीन प्रोड्यूस मौजूद है, वैल्यू ऐड उसको किया गया है, स्टेबल है, बेहतरीन दुनिया के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी ऑलिव्स और ऑलिव ऑयल का एक्सपोर्ट का क्या पोटेंशियल है और इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं? मजीद हमें गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स दरकार हैं ताकि हम इस ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर सकें? जी बिल्कुल। ग्लोबल जो ऑलिव ऑयल इसका ट्रेड है दैट इज अराउंड $15 बिलियन। उसमें 90% जो है स्पेन डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में बिकॉज वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोइंग दैट एंड ऑलरेडी 7 मिलियन प्लस ट्रीज कल्टीवेट हो चुके हैं, जिसमें से हर साल जो है 5 to 10% जो है वो फ्रूटिंग पे आ रहे हैं।
So we are at the right place to explore and progress in this area. हमने लास्ट मंथ हमने यूएई में लॉन्च किया है, क्योंकि हमें ये सूट करता था कि यूएई में जो है वो भी वहां पे 400 मिलियन एक्सपेक्टेड है डॉलर्स में, जो ऑलिव ऑयल वो लोग यूज करते हैं, दे आल्सो इम्पोर्ट। तो पाकिस्तान के लिए वो भी एक बड़ा हमारे लिए माइलस्टोन बिल्कुल था। सही। हमने मुझे ये बताइए, जैसे आपने नाउ खुद इशारा दिया कि यूरोप है, अमेरिका है, इसकी मांग और इसकी डिमांड तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जो इमीडिएट एक कनेक्शन लोग बनाते हैं ऑलिव्स का, वो मेडिटेरेनियन डाइट के साथ होता है, जिसमें कुछ यूरोपियन ममालिक, कुछ मिडल ईस्टर्न ममालिक, कुछ नॉर्थन अफ्रीका के ममालिक आते हैं। तो जब आपने पाकिस्तान से ऑलिव्स और ऑलिव ऑयल्स को एक्सपोर्ट करने की बात की और आपने लॉन्च किया इसको, तो कोई बैरियर्स थे अंडरस्टैंडिंग के, पोजिशनिंग के, परसेप्शन के, जिसका आपको सामना करना पड़ा हो? यस, अभी हमें जो मिडिल ईस्ट हमने इसलिए चूज किया है कि यहाँ पे साउथ एशिया का कोई भी ब्रांड नहीं है। सारे जितने भी वहाँ पे ब्रांड हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं वो मेडिटेरियन ही है। तो एक तो हमारी काफी ज्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है, एंड आल्सो वहाँ जो लोग लाइक करते हैं, दे उनका जो टेस्ट है वो भी दे आर मोर इंक्लाइंड टू द मोनो वैरायटल। जो हमारी डिफरेंट वैरायटीज हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये तो आखिरी हमें सवाल आपसे करना है शौकत साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऑलिव ऑयल की तो कई इकसाम होती हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी है, वर्जिन ऑयल भी है, यानी एडिबल क्वालिटी भी है, और इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर मसाज, फॉर बच्चों के लिए वगैरह वगैरह, और थेरेप्यूटिक इसके बेनिफिट्स भी समझे जाते हैं इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन से। तो पाकिस्तान किस किस्म की मार्केट को टारगेट करना चाहेगा और आपका फोकस क्या होगा? हम लोग अभी तक जो हमारा फोकस है टू बी द प्लेयर इन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल फॉर ईटिंग पर्पस, क्योंकि हमारे जो एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हैं वो अभी इसी में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारा जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। बट हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल जो है हमारा केपी में हम एक एक्सट्रैक्शन प्लांट्स गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह कोशिश है कि हम लगाएं, जिसमें हम ये बाकी जो लाइट है, पोमेस है, जो स्किन और इसके लिए यूजेज है, बिकॉज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ओनली इज द परसेंटेज अराउंड 15%। तो इसमें 15% जो है वो रह जाता है, जो कि नॉन एडिबल है, जो कि आप स्किन में यूज कर सकते हैं, जो आप बाकी चीजों में मेडिसिन, तो उसके लिए वो भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वो हम उसको भी इसको So sky is the limit, there's a lot of potential and माशाल्लाह you're doing great work, और इस एक्सेलेंस को अब दुनिया भी मानती है, मुख्तलिफ अवार्ड से आपको नवाजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वी वांट टू विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह पाकिस्तान नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम्स एंड प्रोड्यूस में भी तरक्की करता रहे। इसी दुआ के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विद मोर स्टोरी, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।